Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome you all in maths class. We are doing chapter 3 fractions. It's week 4 and now lecture 3. So we have a topic comparing and ordering fractions. सबसे पहले आपको कुछ rules को देखना है, ठीक है, for comparing the fractions. So we will use here the sign greater than, equals to and less than. अच्छा, रूल्स जो हमने फॉलो करने हैं किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर करना हो तो सबसे पहले हमारे पास अगर फ्रैक्शन हो 2/3 एंड 2/5, अब इसमें देखें आपके पास न्यूमरेटर दोनों में सेम है, ठीक है। जब किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम होंगे सो दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर में जो स्मॉलर नंबर होगा वही फ्रैक्शन आपके पास ग्रेटर होगी, ठीक है। जैसे 2/3 में आप देखें 3 डिनोमिनेटर है एंड सेकेंड फ्रैक्शन में 5 डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमरेटर्स सेम होंगे सो द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज़ द ग्रेटर फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली 2/3 इज़ अ ग्रेटर फ्रैक्शन, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर्स, व्हेन डिनोमिनेटर्स जब सेम होंगे सो द लार्जर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर फ्रैक्शन। अब देखें इन दोनों में लार्जर नंबर कौन सा है न्यूमरेटर में, 2 and 3, 3 इज़ द लार्जर, so 3/5 is the greater fraction. So you can write here 2/5 is less than 3/5. थर्ड आपके पास होगा कि डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अगर दोनों फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स दोनों ही डिफरेंट आ जाएं तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा 16। इसी तरह 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 9। अब देखिए 16 एंड 9 आपको छोटे स्मॉल नंबर्स यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं। सो 16 ग्रेटर है, सो दैट यू कैन से 2/3 फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होगी 3/8 से। वर्कशीट 4 है आपके पास, आपने कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस करना है। विच इज़ स्मॉलर, ठीक है। पार्ट ए है आपके पास विच इज़ स्मॉलर, 3/4 एंड 5/8 दो फ्रैक्शंस आपको गिवन है, आपने दोनों में से बतानी है कि कौन सी फ्रैक्शन यहाँ पे स्मॉलर है। आपके पास डिनोमिनेटर है 8 और इसका डिनोमिनेटर जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 4 है। हमने दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। अब तो डिनोमिनेटर्स हमारे पास डिफरेंट है, न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट है, लेकिन हमारे पास अगर हम इस जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को भी 8 बना दें तो हमारे पास फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो मैं न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूँगी 2 से ही, ठीक है। 4 2 ज़ा 8। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर भी 8, इसका डिनोमिनेटर भी 8। अब यहाँ पे आपको ऊपर क्या मिलेगा 3 2 ज़ा 6। तो जो न्यू फ्रैक्शन आपके पास आई है वो 6/8 थी। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो ग्रेटर नंबर आपने न्यूमरेटर में देखना होता है। 6 इज़ ग्रेटर, तो 6/8 इज़ अ ग्रेटर फ्रैक्शन, ठीक है। सो यू कैन से हियर 3/4 इज़ अ 3/4 इज़ अ ग्रेटर फ्रैक्शन। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5/8 इज़ स्मॉलर देन 3/4, ठीक है। विच इज़ ग्रेटर, अब आपने पार्ट सी में बताना है ग्रेटर फ्रैक्शन 2/3 एंड 7/12, ठीक है। इन दोनों में से आपने बतानी है कौन सी ग्रेटर फ्रैक्शन है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 12 है, हम फर्स्ट फ्रैक्शन को भी 12 डिनोमिनेटर बनाना चाहते हैं। हम इसके लिए देखेंगे 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 3 4 ज़ा 12। अब डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे आपको मिल गया 12, ऊपर फ्रैक्शन देखिए आपको मिलेगी 4 2 ज़ा, न्यूमरेटर क्या मिलेगा 8, तो ये बन गया 8/12। जब भी डिनोमिनेटर्स सेम होंगे आपने न्यूमरेटर्स में देखना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। 8 इज़ ग्रेटर देन 7, सो हम कह सकते हैं कि 2/3 इज़ अ ग्रेटर फ्रैक्शन। सो यू कैन राइट हियर 2/3 इज़ ग्रेटर देन 7/12। क्वेश्चन नंबर 2 पेज 71 पे है, अरेंज द फ्रैक्शंस स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। नाउ यू हैव 3 फ्रैक्शंस। अब आपके पास 3 फ्रैक्शंस है 1/2, 5/6 एंड 1/3। आपने स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे कौन है। आप इनके डिनोमिनेटर्स देख लो, 2 है, 6 है एंड 3 है। सबसे पहले हमें इनके तो इक्वल डिनोमिनेटर्स यानी कि हमें तो सेम नंबर चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं, हम इनके मल्टीपल्स राइट कर लेते हैं। मल्टीपल्स आप लिख चुके हो, टेबल आपने लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहले आप मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखें, ठीक। फिर आपने 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं, फिर आपने 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं। आपने यहाँ पे मैंने लिखा है 2 6 ज़ा 12, यानी कि मैंने 6 मल्टीपल्स फाइंड किए हैं। 6 वाले में मैंने 5 मल्टीपल्स लिखे हैं, 3 वाले में मैंने 6 मल्टीपल्स राइट किए हैं, ठीक है। लेकिन आप देख लें कि हमारे पास कॉमन नंबर यहाँ पे 12 है, राइट। अगर आप 24 तक 4th मल्टीपल्स भी लिखते हैं तब भी ठीक है।
आपको सिर्फ कॉमन एक नंबर चाहिए। आपने तीनों में से देखना है मल्टीपल्स में कौन सा कॉमन नंबर, 12, 12 एंड 12। सो द डिनोमिनेटर इज़ 12। यहाँ पे हमारे पास इन सब का जो कॉमन मल्टीपल आया, कॉमन नंबर आया, वो 12 है। अब हमने फर्स्ट फ्रैक्शन देखनी है 1/2। ठीक है, 1/2 को हम 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर को तो हमें 12 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिलेगा 6/12। 5/6 में आप 6 को 12 बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपके पास 12 आ जाए। ठीक है, 6 2 ज़ा 12, आपने न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 ज़ा 10। थर्ड में देखिए 1/3 फ्रैक्शन है। 3 फ्रैक्शन को हम 12 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको मिलेगा 4/12। अब आपके पास 3 फ्रैक्शंस आ गई हैं, इसमें आपने बतानी है स्मॉलेस्ट कौन सी है। जब डिनोमिनेटर्स सेम हो जाते हैं तो हम न्यूमरेटर्स में देखते हैं सबसे स्मॉल देखें 4, तो ये आपके पास फर्स्ट नंबर, आप सर्कल में फर्स्ट लिख दो। अब सेकेंड नंबर पे 6/12 आएगी, 6/12, तो आप यहाँ पे 6 2 लिख दें। थर्ड वाली में आपके पास आएगी 10/12, तो ये हमारे पास थर्ड नंबर पे आएगा। अब आपने इनको अरेंज कैसे करना है, अरेंज करने के लिए आप देखें 1/2, 1/3। अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट 4/12 थी ना, तो 1/3 इज़ द स्मॉलेस्ट। सेकेंड नंबर पे 6/12 थी, अब इसके बाद ये 1/2, देन 5/6। ठीक है, 5/6 पे आपको 10/12 मिला था, तो यहाँ पे 5/6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको एंड पे अरेंज कर देना है। अब आपके पास नेक्स्ट है पेज नंबर 72, अरेंज द फ्रैक्शन स्टार्टिंग विद द ग्रेटेस्ट। अब हमने ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करना है। पेज नंबर 72 पे आप देखें, अब आपके पास पार्ट ए है, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको गिवन है 2 होल 3/4 एंड 2 होल 7/12। सबसे पहले आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को, जो हमारे पास होल और ये फ्रैक्शन पार्ट गिवन, आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज कर लें। सेकेंड जो मिक्स्ड नंबर है उसको भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। अब आप देखिए 11/4 एंड 31/12। अब 12 एंड 4 डिनोमिनेटर्स हैं। एक तो हमारे पास मेथड ये था कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास ये डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएंगे, लेकिन हम मल्टीपल्स वाले मेथड से करेंगे, इससे आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। 4 के मल्टीपल्स आप लिख लें और 12 के भी आप मल्टीपल्स लिख लें। दोनों टेबल्स में आपको 12 ही कॉमन मिलेगा। ठीक है, दोनों में आपको कॉमन 12 मिल गया। अब आप देखें 11/4 इक्वल्स टू, हमने 4 को 12 बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि वी नीड 12। हमारे पास कॉमन मल्टीपल जो आए हैं वो 12 है। ठीक है, कॉमन नंबर 12 है। सो 4 3 ज़ा 12, आप न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 3 ज़ा 33। सेकेंड पे है आपके पास 31/12। 31/12 को हमें 12 ही चाहिए, 12 ऑलरेडी था हमारे पास, हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 1 ज़ा 12 एंड 1, न्यूमरेटर को भी 31 ज़ा 31। अब देखें डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम, हमारे पास 33 न्यूमरेटर में है और 31 भी न्यूमरेटर में है। इन दोनों में आप देखो ग्रेटेस्ट कौन सा है, 33 इज़ ग्रेटेस्ट। सो 33/12 इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर, इनके सामने ही आप राइट कर दें। अब देखो 33/12 आपको मिला था 11/4 पे। 11/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में लिखा हुआ था और इसकी जो मिक्स्ड नंबर था वो ये था। आपने आंसर भी मिक्स्ड में ही देना है। ठीक है, सो यू कैन से हेयर 2 होल 3/4 इज़ ग्रेटर देन 2 होल 7/12। ठीक है, आपने देख लिया 11/4 पे 2 होल 3/4 था, 2 होल 7/12 पे 31/12 था, तो हम इसलिए यहाँ पे हमने इन नंबर से हमें पता चलेगा कि कौन सी ग्रेटर है। ठीक है, 11/4 इज़ 2 होल 3/4 is greater than 2 whole 7/12. Okay, thank you so much.